हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं तत्सम की। तो जो आपका तत्सम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। जो आपका तत् है उसका अर्थ है उसके, और जो सम है उसका अर्थ है समान। उसके समान आपका तत्सम का जो अर्थ होगा उसके समान। और आप पूछेंगे किसके समान, तो संस्कृत के समान हिंदी में बहुत से शब्द सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कृत के कुछ वर्ड आपके हिंदी में आ गए हैं जो आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र। ये सब आपके संस्कृत के वर्ड हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं तद्भव की। तो तद्भव भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तद प्लस भव। जो आपका तद है उसका अर्थ है उससे, और जो भव है उसका अर्थ है होना। उससे होना इसका शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है, परंतु आज आज उनका स्वरूप बदल गया है। जो ऐसे वर्ड हैं जिनका जन्म जो है वो संस्कृत से ही हुआ है, पर वो आज उसके रूप से परिवर्तित कर दिए गए हैं। जैसे जैसे कि कपूर है, ये संस्कृत के कर्पूर शब्द का ही परिवर्तित रूप है। ये जो कपूर है ये हिंदी में कपूर है, लेकिन ये जो संस्कृत में था ये कर्पूर का ही परिवर्तित रूप आपका कपूर है, जो हिंदी में कपूर बोला जा रहा है। तो गाइस, बहुत से आप लोगों ने बहुत अच्छम के उदाहरण देखे होंगे। कितने याद करेंगे, 100-200 याद करेंगे। आज हम आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये तद्भव है और ये तत्सम है। तो गाइस देखिए, आज हम आप लोगों को बताएंगे तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम। जो इसके पहला नियम है, छा का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। जो आपका छा, आप छा कहीं भी देखिए, किसी भी शब्द में देखिए, तुरंत आप जान जाइए कि वो तत्सम है। और छा, और उसे इसी छा, जो ये तत्सम में छा रहेगा और जो उसी का तद्भव बनाएंगे तो ये छा जो है वो खा और छा में परिवर्तित हो जाएगा। आपको हम 2-4 एग्जांपल्स दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो गाइस, अब रूल नंबर 2 पे जाते हैं। तो नियम आपका दूसरा कहता है कि प्रायः तत्सम में वा तद्भव में बा हो जाता है। जो तत्सम में आपका वा रहेगा वो तद्भव शब्द में आपका बा हो जाएगा। जैसे देखिए, तत्सम में आपका वडिक है, वो तद्भव में आपका जाकर ये इसी वा का यहाँ पर बा बन गया है, बनिया हो गया है। तो यहाँ वा का बा हुआ, ये आपका रूल नंबर 2 में है। और आपका जो रूल नंबर 3 है वो कहता है कि तत्सम में आपका बड़ा सा रहेगा और उसी का जो तद्भव शब्द बनाएंगे तो उसमें आपका ये छोटा सा हो जाएगा। जैसे देखिए, तत्सम में श्यामल है, श्यामल में बड़ा सा है, और तद्भव में यही बड़ा सा आपका छोटा सा में बदल गया है, वो हो गया श्यामला। और अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की। तो इसमें जो है प्रायः तत्सम में आपका री होगा और तद्भव शब्द बनाएंगे तो उसमें आपका त्रा हो जाएगा। जैसे देखिए, तत्सम में रात्रि है, तद्भव में आपका रात हो गया है। और नियम नंबर 5 देखिए, विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप से प्रचलित है। जैसे देखिए, संस्कृत में आपका कर्पूरा है और हिंदी में आपका कपूर वही वर्ड है, बस यहाँ पर जो विसर्ग शब्द है, जो चिन्ह है विसर्ग चिन्ह, वहाँ आपका हिंदी में नहीं लगा है। संस्कृत में आपका विसर्ग चिन्ह है और हिंदी में आपका विसर्ग चिन्ह नहीं है। और रूल नंबर 6 आपका, इसमें छत्र और री जान लीजिए, जिसमें आधा वर्ड आते हैं वो आपका तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द जिसमें आधे वर्ड आए, और जहाँ पर आपका राय, ये उड़ाने वाला राय, ये आपका जहाँ आए वहाँ भी आपका तत्सम ही होगा। और जो या है, या आपका तत्सम में आएगा और जब इसका तद्भव रूप बनाएंगे तो वो आपका जा बनेगा, या का जा हो जाएगा। और बड़ा सा का छोटा सा हो जाएगा, ऊपर बताए हैं। और खष्टी सा का जब बनाएंगे तो उसमें छोटा सा और घा दोनों वर्ड हो जाएंगे। जैसे देखिए, और जो आपका जो चंद्र बिंदी है, ये आपका जहाँ पर भी रहे समझ लीजिए वो तुरंत वो तद्भव का शब्द है। और जहाँ पर अंक बुंदिया है वो आपका तत्सम हो सकता है। जैसे देखिए, तत्सम में आपका गोधूम है और तद्भव में आपका गेहूं। यहाँ पर चंद्र बुंदी लगी है ना, तो ये आपका तद्भव, ये आपका तद्भव शब्द है, आप तो पहचान ही लेंगे। तो गाइस, ये